हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? क्या कह रहा है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है 10,000 के ऊपर एक और आधा साल के लिए, और जिसका रेट आपको दिया है 10% पर एनम। ओके, और यहाँ पर आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकाल दो। इसके बाद पूछता है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। अगर यही चीज आप कंपाउंडेड एनुअली लेंगे, निकालेंगे, तो ये इंटरेस्ट पहले वो इंटरेस्ट से कम होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, या पहले वाला इंटरेस्ट जिसके इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए गिवन प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको दिया गया है, सॉरी पी आपको क्या दिया गया है, पी आपको 10,000 दिया गया है, और इसी तरह रेट आपको दिया गया है 10% पर एनम, और टाइम आपको दिया है 1.5 year। अब इसको किसके लिए निकालना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है। देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका फंडा क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली करते हो तो आपका रेट क्या होता है, वो रेट होता है आपका हाफ। तो रेट आपका क्या था 10 विच इज इक्वल 10/2 विच इज 5%, और टाइम आपका क्या होता है, डबल हो जाता है, टाइम आपका डबल हो जाता है, मीन्स 2 into 1 and 2 1/2 1 and 1/2। तो इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 1 2 2 + 1 3 3/2। तो 2 का आपका टाइम बनता है 3 year। अच्छा, इसके लिए आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा, ए इक्वल टू P into 1 plus R/100 raised power n, which is equal to P आपका क्या है 10,000 है, और 1 प्लस R आपका क्या है, हाफ हुआ था ना, R5/100 रेस्ट पावर n आपका 3 हुआ था, विच इज इक्वल टू 10,000। देखो 5 1 5 5 20 100, तो 20 + 1 21 20 20 + 1 21/20 का क्यूब, विच इज इक्वल टू 20, which is equal to 10,000 into 21/20 into 21/20 into 21/20। ठीक, ये 1 2 3 1 2 3 3 0 कट गए, 5 2 कई 2 2 5 10। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 into 21 into 5 into 21/2 2s are 4 5 1s are 5 5 2s are 10 10 into 21 into 21 होता 441/4। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11,576.25 आपका अमाउंट आएगा इतना। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है।
तो इसके लिए यहाँ पर मैं करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए क्या करना पड़ता है, अमाउंट में से आपको प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ता है। अमाउंट आपका क्या है 11,576.62 माइनस 25 यार, माइनस प्रिंसिपल आपका क्या था 10,000, तो 25 आपको ये से ही निकलेगा। 6 में से 0 6, 7 में से 0 7, 5 में से 0 5, 1 में से 0 0, 1 में से 1 0। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए 1576.25। अब हमें यही चीज निकालना है कंपाउंडेड एनुअली। ओके, तो इसके लिए यहां पर मैं पहले नोट कर लो। ओके, फिर मैं आपको रब कर लेता हूं ये चीज। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हमें अभी करना है कंपाउंडेड एनुअली। अब पहले हमने हाफ ईयरली किया था, अब ये कंपाउंडेड एनुअली करना है। ओके, आपका प्रिंसिपल वही है, क्या है 10,000 है, और आपका रेट भी 10% है, और आपका टाइम क्या है 1.5 ईयर। जब 1.5 ईयर है तो उसमें फॉर्मूला इसके लिए क्या होता था, वो हमने आपको बोला था A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन T रेस्ट पर। इस बार आपको होल नंबर लिखना है जो है इसके बाद यही 1 प्लस A अपॉन B R अपॉन T। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर ऊपर क्या लिखना है, यहाँ पर A अपॉन B, यहाँ पर लिखना है रेशियो को, यानी न्यूमरेटर को ऊपर लिखना है, डिनोमिनेटर को नीचे लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए P आपका क्या था 10,000 था, 1 प्लस R का क्या है 10 अपॉन T, 10 अपॉन 100 यार, सॉरी R अपॉन 100 होता है। और टाइम आपका क्या था इस बार होल नंबर यहाँ पर कौन सा है 1, तो यहाँ पर लिखना है आपको 1 लिखना है, प्लस A1 इंटू A अपॉन B मीन्स 1 अपॉन 2 रेस्ट इंटू 10 होल अपॉन 100 रेस्ट पावर। बस इस पर कुछ भी नहीं आएंगे, इसको लिखेंगे 10,000, ये 0 इसके साथ कट गए तो 10 1 10, 10 प्लस 1 होता है 11 इंटू, इसको क्या लिखेंगे, ये ऊपर जाएंगे 100 ऊपर जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 1/2 इंटू 10 अपॉन 100, ये 0 इसके साथ कट गए तो इसको क्या आएंगे, ये आएगा आपको 10,000 11 अपॉन 10 इंटू 2 10 20, 21 21 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20, 2 10 20, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 21 20, फिर ऐड करना पड़ेगा 20 प्लस 1 21। ओके, ये 0 इस 10 के साथ कट गए, तो ये 2 0 इनके साथ कट गए, 2 1 2 500, 250 100, which is equal to 50 इंटू 11 इंटू 21। ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पर आपको आएगा यहाँ पर, ये ऐसे कर सकते हो यार 11 इंटू 21 कर लो, 1 1 2 1 2 1 231, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 5 3 15, 5 2 10 प्लस 1 11, तो 1150 आ रहा है इसका, 111550 इसका अमाउंट आ रहा है। इसका मतलब अमाउंट यहाँ पर क्या आया, इसमें ए आया आपको ₹11550। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट
के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को निकालना पड़ेगा। मींस 11550 में से आपको निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल, मींस 10,000 को। वो आएगा 0 में से 0 0, 5 में से 0 5, 5 में से 0 5, 1 में से 0 1, 1 में से 1 0। तो आपका आता है इस बार जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिल गए वो है ₹11550। अच्छा, पहले केस में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला था? पहले केस में कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकला था पहले केस में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकला था बेटा, इतना निकला था 1576.25 ओके। 1576.25 पहले केस में निकला है कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकंड केस में क्या निकला है 1550। तो पहले केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकले वो ज्यादा निकला है, तो वही आपको पूछा गया है वो दिस इंटरेस्ट भी मोर, यानी कि ये वाला इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है वो ज्यादा निकलता है एज कम्पेयर टू कंपाउंडेड एनुअली। हाँ ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट 1550 निकलता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकालते हैं 1576। तो ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा निकलता है। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे।